दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार घर पर पशु पक्षी आने से हमें महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं, जिन्हें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। आइए, आपको इस प्राचीन कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि घर पर पशु पक्षी आने से कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक गरीब बनिया रहता था। उस बनिया की एक पत्नी और 3 पुत्र थे। बनिया की पत्नी का नाम था सुकन्या। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी। वह केवल अपने ही पति से एकनिष्ठ रहती थी। वह गृह कार्य में दक्ष तथा परिवार का अच्छे से ख्याल रखती थी। किंतु बनिया की पत्नी कंजूस स्वभाव की थी। वह एक एक पैसे का हिसाब रखती थी। एक पैसा भी खर्च करते समय वह 100 बार सोचती थी। किंतु उसके अंदर एक ही कमी थी। वह यह थी कि सुकन्या बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वह अपने घर के अनाज का एक दाना भी कभी किसी को नहीं देती थी। उसके द्वार पर आए किसी भी याचक को, किसी भी भिखारी को एक पैसा तो क्या, अन्न का एक दाना भी नहीं देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि दूसरों को अन्न देकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भविष्य में काम आएगा। सुकन्या के घर की परिस्थिति गरीब अवश्य थी, किंतु उसका पति और वे दोनों ही काम करके परिवार का पेट पालने जितना अन्न जमा कर पाते थे। सुकन्या रोज सुबह अपने घर के सारे काम करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करती थी, जिससे माता लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न थी। किंतु सुकन्या की गरीबी का कारण वे खुद थी। सुकन्या के कंजूस स्वभाव के कारण कई बार उसने अपनी ही किस्मत को ठोकर मार दी थी। दोस्तों, माता लक्ष्मी सुकन्या की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थी। माँ लक्ष्मी सुकन्या को वो सब कुछ देना चाहती है जिससे सुकन्या की दरिद्रता दूर हो जाए और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसलिए एक बार माता लक्ष्मी सुकन्या की परीक्षा लेने की सोचती है। दोस्तों, सुकन्या का घर ऐसा था, क्योंकि सभी जानते हैं कि सुकन्या किसी को भी अन्न का एक कण भी नहीं देती है। फिर एक दिन एक चिड़िया सुकन्या के घर पर आती है और चारों ओर घूमने लगती है। सुकन्या के घर पर उसे कहीं पर भी अन्न का एक कण भी दिखाई नहीं देता है। वह चिड़िया सोचती है, अजीब बात है, इस घर पर ना अन्न का दाना है और ना ही पक्षियों को पीने के लिए पानी है। लगता है इस घर में रहने वाले लोग बहुत दरिद्री है। वह चिड़िया दूसरे दिन भी उस घर पर आती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है और ना ही अन्न का दाना भी दिखाई पड़ता है, जिससे वह चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। फिर चिड़िया सोचने लगती है, आज मैं इस घर में रहने वाली स्त्री से बात अवश्य करूंगी। फिर चिड़िया सुकन्या के घर के सामने बैठ जाती है। कुछ देर बाद सुकन्या घर से बाहर आती है तो देखती है कि एक चिड़िया उसके घर के सामने उड़ रही है। सुकन्या उस चिड़िया को भगाने लगती है, लेकिन वह चिड़िया वहाँ से नहीं जाती है। फिर सुकन्या झाड़ू लेकर उस चिड़िया को भगाने के लिए उसके पीछे लगती है, लेकिन वह चिड़िया फिर से उड़कर वापस आ जाती है। कुछ देर तक चिड़िया को भगाने की कोशिश करने पर सुकन्या थक जाती है और वहीं पर आंगन में बैठ जाती है और कहने लगती है, हम कितनी मेहनत करके अन्न जमा करते हैं और ये पशु पक्षी चले आते हैं उसे बर्बाद करने के लिए। फिर सुकन्या उस चिड़िया की तरफ देखते हुए उस चिड़िया से कहने लगती है, हे चिड़िया, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मैं तुझे एक दाना भी नहीं डालने वाली हूँ। फिर वह चिड़िया कहती है, हे देवी, मैं बहुत दूर से उड़कर तुम्हारे घर पर आई हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो बड़े उपकार होंगे। चिड़िया की बात सुनकर सुकन्या बोलती है, अरे चिड़िया, तू मुझे माफ कर, मैं तुझे अन्न का एक दाना भी नहीं दे सकती। मेरे घर में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम ही रोज भूखे सोते हैं तो दूसरों को क्या खिलाएंगे। इस प्रकार से सुकन्या उस चिड़िया से झूठ बोलती है। फिर वह चिड़िया कहने लगती है, हे देवी, आप तो बड़ी कंजूस हो, घर पर अनाज होकर भी झूठ बोल रही हो। जाओ, अब से मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन उस सुकन्या के घर पर एक मोर आता है और अन्न की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन उसे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता। उस मोर को देखकर सुकन्या हाथ में डंडा लेकर उसे भगाने लगती है ताकि वह उसके पेड़ पौधों को ना खाए। फिर वह मोर बोलने लगता है, हे देवी, ये आप क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो?
सुकन्या उस मोर से कहती है, हे मोर, तू जल्दी भाग यहाँ से। तू भी आ गया मुफ्त का खाने के लिए। यहाँ तेरे लिए कुछ भी नहीं है। कहीं और जाकर अपना पेट भर। हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस प्रकार से सुकन्या मोर को भी झूठ बोलती है। फिर वो मोर कहता है, हे देवी, आप झूठ बोल रही हो। आपके घर में अनाज होकर भी आप थोड़ा सा अनाज मुझे भूखे प्राणी को नहीं दे रही हो। इससे आपको पाप लगेगा अगर मैं दूसरों को अनाज बांटता फिरूं तो। इसीलिए तू निकल यहाँ से। फिर मोर कहता है, हे देवी, तुम इतनी निर्दयी और निष्ठुर हो। अब से मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊंगा। उसके बाद वह मोर एक पंख सुकन्या के घर के सामने गिराता है और उस स्थान से दुखी होकर चला जाता है। सुकन्या उस मोर के पंख को उठाकर बाहर फेंक देती है। पशु पक्षी उसके घर पर आते हैं और सुकन्या एक भी पशु पक्षी को अन्न नहीं देती है और सभी को भगा देती है। वे सभी पशु पक्षी निराश और उदास होकर भूखे प्यासे ही लौट जाते हैं और फिर दोबारा सुकन्या के द्वार पर नहीं आएंगे, ऐसा कहकर चले जाते हैं। फिर एक दिन रात के समय एक चमगादड़ सुकन्या के घर की छत के एक कोने में आकर लटकने लगता है, जिस पर सुकन्या ध्यान भी नहीं देती है। वह चमगादड़ ना कुछ मांगता है और ना कुछ बोलता है, चुपचाप लटकता रहता है। फिर दूसरे दिन अचानक राजा के सिपाही सुकन्या के घर पर आते हैं और उसके पति को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले जाते हैं, जिससे सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर सुकन्या माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ के सामने बैठकर रोते हुए कहने लगती है, हे माता लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ये दिन देखना पड़ा? माँ लक्ष्मी कहती है, तुमने मेरे भेजे हुए संकेतों को नकारा। तुम्हारे घर पर पशु पक्षियों को भेजा था, किंतु तुमने उन्हें अपमानित करके घर से निकाल दिया। अन्न का एक दाना भी उन्हें नहीं डाला। इसी कारण से वे सभी पशु पक्षी निराश और दुखी होकर लौट गए। हे पुत्री, सबसे पहले तुम्हारे घर पर चिड़िया आई थी। चिड़िया का घर पर आना सुख समृद्धि का सूचक होता है। जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, उस घर में हमेशा आनंद और खुशहाली रहती है। घर का वातावरण सुखद रहता है। घर में यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है। चिड़िया बहुत ही सीधी साधी और डरपोक पक्षी होती है। वो जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है, लेकिन यदि चिड़िया घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो उस घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। इसलिए घर पर चिड़िया आए तो उसे दाना डालना चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए। मैंने ही तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए उस चिड़िया को तुम्हारे घर पर भेजा था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे घर पर आए लक्ष्मी को तुमने खुद ठोकर मार कर भगा दिया। उस घर में निवास करने वाले मनुष्यों का विकास होता है, किंतु तुम्हारे घर पर आए उस मोर को तुमने भोजन नहीं दिया और उसे भी अपने घर से भगा दिया। उस मोर ने तुम्हारे घर के सामने पंख भी गिराया था। मोर का पंख घर में रखने से भी घर की उन्नति होती है, किंतु तुमने उस पंख को भी उठाकर फेंक दिया। हे पुत्री, मैंने तुम्हारे भले के लिए ही मोर को भेजा था, किंतु तुमने उसे भी अपमानित कर दिया। माँ लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, फिर मैंने तुम्हारे घर पर साक्षात कामधेनु गाय को भेजा था, जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने आई थी, किंतु तुमने उसे भी अपमानित करके बिना रोटी खिलाए ही घर से भगा दिया। तुमने अपने घर पर आई हुई साक्षात देवी कामधेनु को ही निकाल दिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे घर पर कौवा भी भेजा था। हे पुत्री, कौवा जिस घर का पानी पीता है, उस घर पर कभी विपत्ति नहीं आती, कभी संकट नहीं आते, किंतु तुमने कौवे को भी जल का पान नहीं कराया, उसे भी अपमानित करके भगा दिया। माँ लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, इतना ही नहीं, मैंने मेरे वाहन उल्लू को भी तुम्हारे घर पर भेजा था। तुमने उसे भी अपने घर से निकाल दिया। वह उल्लू तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए ही आया था, किंतु तुम्हारी कंजूसी के कारण वह भी उदास होकर लौट गया। फिर तुम्हारे घर पर कबूतर आया था। कबूतर पति पत्नी के संबंध मजबूत बनाता है। जिस घर पर कबूतर आता है, उस घर में रहने वाले पति पत्नी को कभी वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है, किंतु तुम्हें उस कबूतर को भी अपमानित करके भगा दिया, जिस कारण से तुम्हारे पति से वियोग हो गया है।
हे पुत्री, तुम्हें तुम्हारे घर पर आए हुए सभी पशु पक्षियों को अपमानित करके घर से निकाल दिया। ये सभी शुभ पक्षी है। इन पक्षियों का घर पर आना बहुत शुभ होता है। जिस स्थान पर भी ये पक्षी आते हैं, घोंसला बनाते हैं, उस घर की कभी अधोगति नहीं होती है, उस घर का विकास होता है। जब चिड़िया घर पर आती है तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है। घर में चिड़िया घोंसला बनाती है तो उस घर में मेरा स्थायी वास रहता है। उस घर में सदैव ही धन का आगमन होता रहता है, तो उस घर पर कभी विपत्ति नहीं आती है। उस घर में रहने वाले लोगों पर कभी झूठे आरोप नहीं लगते हैं। उल्लू तो मेरा ही वाहन है, उसके घर पर आने से धन का आगमन होता है। हे पुत्री, ये सभी शुभ पशु एवं पक्षी है। चमगादड़ का घर में होना अशुभ होता है। ये पक्षी भूत प्रेतों की तरह उल्टा लटकते हैं। जिस घर में चमगादड़ आकर बैठता है, उस घर पर विपत्ति और संकट आते हैं, धन की हानि होती है। इसी कारण से ही तुम्हारे पति को चोरी के झूठे आरोप में राजा के सिपाही लेकर गए हैं। माँ लक्ष्मी कहने लगती है, हे पुत्री, मैंने कई बार तुम्हारी सहायता करने की कोशिश की। अब से मैं द्वार पर आए कभी किसी प्राणी का अपमान नहीं करूंगी। फिर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है और सुकन्या लौटकर अपने घर पर चली आती है। घर पर आते ही सुकन्या सबसे पहले उस चमगादड़ को घर से निकाल देती है और अपने घर के आंगन में पशु पक्षियों के लिए जल और दाना रख देती है। फिर अगले ही दिन उसके द्वार पर वह चिड़िया आती है। सुकन्या बड़े ही प्रेम से उस चिड़िया का स्वागत करती है और उसे अन्न खिलाती है। फिर गौमाता आती है तो सुकन्या एक रोटी निकालकर गौमाता को खिला देती है। फिर मोर आता है तो सुकन्या उसे भी अन्न खिलाती है। इस प्रकार से अनेक पशु पक्षी सुकन्या के द्वार पर आते हैं और भोजन से संतुष्ट होकर लौट जाते हैं। फिर अगले ही दिन सुकन्या का पति घोड़े पर बैठकर घर पर आता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी गठरी होती है। सुकन्या अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और पूछने लगती है, हे प्राणनाथ, इस गठरी में क्या है? तो उसका पति बोलता है, राजा ने गलती से मुझे चोर समझकर पकड़ लिया था, किंतु जब राजा को पता चला कि मैंने चोरी नहीं की तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने मुझसे क्षमा मांगकर बहुत सारा धन और ये घोड़ा देकर मुझे विदा किया। इस चमत्कार को देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ लक्ष्मी का अनेक बार धन्यवाद करने लगती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे घर पर आने वाले पशु पक्षियों से हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं, जिसे हमें कभी